ईरान ने भारत के 2 तरल प्राकृतिक गैस एलपीजी वाले टैंकरों को होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये मार्ग दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कई जहाज इस सक्रिय जलमार्ग से नहीं गुजर पा रहे हैं। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि शत्रुता के बावजूद ईरान ने इस रणनीतिक जल डमरू मध्य को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जल डमरू मध्य खुला है, लेकिन मौजूदा हालात और परिस्थितियों के कारण जहाज आसानी से नहीं गुजर पा रहे हैं। ईरान कभी इसे बंद नहीं करना चाहता था। कुछ जहाज अभी भी गुजर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से अमेरिका पर दबाव डालने का भी अनुरोध किया ताकि ये संघर्ष समाप्त हो और युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों में आ रही तेजी को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया वही इसे रोक सकते हैं। दुनिया भर के लोग इस युद्ध के कारण पीड़ित हैं। दुनिया के नेताओं को एकजुट होकर अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव डालना चाहिए ताकि इस अन्यायपूर्ण युद्ध को तुरंत रोका जा सके। पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ और इसमें अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ है। ईरान के 86 साल के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इजराइल के हमलों में मौत के बाद ये संघर्ष और तेज हो गया है। इसके जवाब में ईरान ने कई खाड़ी देशों और अमेरिकी और इजराइल से जुड़े लक्ष्यों पर हवाई हमले किए, जिससे समुद्री यातायात प्रभावित हुआ और वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो गया। ये संघर्ष अब 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हालांकि आपको ये बता दें कि बीते दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ एक अहम बातचीत की। युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत है। एस जयशंकर और सैयद अब्बास अराघची के बीच ये बातचीत ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी भारी संकट के बीच भारतीय जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर आगे बढ़ा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दोनों की ये बातचीत टेलीफोन पर हुई है। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने हाल के संघर्षों के दौरान इस मार्ग पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए, जिससे अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आया है और भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए चिंता बढ़ गई है। बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने एस जयशंकर को अमेरिका और जायोनी शासन यानी कि इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता और अपराधों से उत्पन्न ताजा स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। अराघची ने स्पष्ट किया कि ईरानी सरकार वहां की जनता और सशस्त्र बल हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा के वैध अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को ईरान के खिलाफ इस सैन्य आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया और आग्रह किया कि इस नाजुक मोड़ पर वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिक्स को एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के सहयोग को और ज्यादा विकसित करने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि क्षेत्र में स्थायी स्थिरता और सुरक्षा कायम करना सबकी साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। ईरान युद्ध और तनाव के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य बंद है और इस स्थिति के बीच भारत अपने 28 से 30 भारतीय ध्वज वाले मालवाहक यानी कि मर्चेंट जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। इसी प्रयास के तहत हाल ही में 3 जहाजों ने सफलतापूर्वक होर्मुज को पार किया है। इनमें शेनलॉन्ग जो लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज है, लेकिन इसका कप्तान भारतीय है, और 2 भारतीय झंडे वाले जहाज पुष्पक और परिमल भी शामिल हैं। अब देखना है कि होर्मुज से भारतीय जहाजों के रास्ता मिलने के बाद भारत में तेल और गैस की आपूर्ति कैसे पूरी होती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।